संगत जी, अगर आपके घर पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि कोई क्लेश चल रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी फैमिली में है, उसको कोई ना कोई शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, जहाँ आपके घर पर बहुत ही ज़्यादा तंगी है। मीन्स कि ना तो आप ढंग से खा रहे हो, ना आप ढंग से कपड़े पहन रहे हो, जो भी पैसा आता है हर टाइम वो ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और हर टाइम आप दुख में रहते हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो ज़िंदगी है ना आपकी, वह ज़िंदगी आप जी नहीं रहे हो। हमें ज़िंदगी मिली थी जीने के लिए, लेकिन हम उस ज़िंदगी को क्या करते हैं, हम उसको काट रहे हैं। जैसे मान लो कोई भाई है, ठीक है, वो कहीं जॉब करता है। अब जहाँ वो जॉब करता है ना, उसका वहाँ दिल नहीं लगता। जहाँ वो जॉब करता है ना, उसका वहाँ दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन वह मजबूरी में वहाँ 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जितना टाइम भी उसके साथ बात हुई होती है, उतना समय वो वहाँ ठहरता है। रीज़न, क्योंकि अगर वो ठहरेगा फिर ही उसको वो मालिक है, जो उसका ऑनर है, उसकी सैलरी देगा। अगर वो ठहरेगा नहीं, वो सैलरी किस बात की देगा। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी भी सेम ऐसे ही काट रहे हैं कि हमारा दिल नहीं करता जो भी हम काम करते हैं, जो चीज़ें हम लेते हैं, लेकिन हम उसको लेते, वही चीज़ लेते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चलो ठीक है चल जाएगी, चाहे जितने भी पैसे हैं हमारे पास, हम इसी से गुजारा कर लेंगे। तो ये हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हमें संगत जी अपनी ज़िंदगी जीनी है। जो पिछले जन्मों में कर लिया वो कर लिया, जो अब इस जन्म में भी कर लिया, लेकिन आज का दिन, जो आपका आज का दिन है ना, आज के दिन को समझो। आज के दिन को ना आप समझो कि मैंने जो भी किया पिछले जन्मों में, और अब जो मेरा जन्म है, जो इस जन्म में भी हुआ, मैं हर एक चीज़ को भूल जाता हूँ। मैं अपने आप को रीस्टार्ट करूँगा आज। मैं अपने आप को आज रीस्टार्ट करूँगा, ऐसे आपने सोचना है। तो संगत जी, ये हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है। हम किसी भी धर्म के साथ, किसी भी कोई भी, जैसे होता है कि संस्था, किसी के साथ ही हम कनेक्ट नहीं है। ये हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, और हम यहाँ पे अपने जो अनुभव है वो बताते हैं, और जो भी हम सारी रात सर्च करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वही चीज़ें आपके लिए लाते हैं। ठीक है संगत जी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर ले, बाद में हम भूल जाते हो। और शेयर भी किया कीजिए, आप शेयर नहीं करते हो। तो संगत जी देखिए, हमारे घर पर जो प्रॉब्लम आती है, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम आती है, हमें जहाँ कोई भी बिजनेस, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये सारे ना कर्म है। ठीक है, ये हर एक चीज कर्म है। देखो मान लो आपकी जो वॉल है, वॉल में इसकी आपके घर की जो वॉल होती है, उसके ऊपर क्या हुआ है, जो आपके घर पर वॉल है, आपने ना वहाँ पे पिंक कलर का पेंट कराया। आपके घर की वॉल थी ना, जो वहां पर ना पिंक कलर का पेंट हुआ था। अब अगर आपने वो पिंक कलर के पेंट को हटाकर कोई और कलर करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार कलर करना पड़ेगा, बाद में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। ऐसे जो कलर है ना, वो बाद में जो नीचे वाला पिंक कलर, उसके ऊपर मान लो आपने येलो कलर करना है, तो आपको 2 से 3 कोट करने पड़ेंगे। वो पिंक कलर दिखना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन जो अंदर जो लास्ट कलर है, जो सबसे स्टार्टिंग में था, वो पिंक ही रहेगा। लेकिन जो बाहर आपको दिख रहा है, वो आपको येलो दिखेगा। येलो कैसे दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर परत चढ़ गई है येलो कलर की। पिंक कलर था ना जो, उसके ऊपर ना येलो कलर की परत परत होती है ना, जो वो चढ़ गई है। अब पिंक कलर दिखना बंद हो गया, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कोई बाहर बाहर से आपके घर पर आएगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पहले आपके रूम में पिंक कलर था। वो सिर्फ देखेगा कि हाँ भाई येलो कलर है, बस। उसको नहीं पता कैसे आपने ये चेंज कर दिया, क्योंकि आपने उस पिंक कलर के ऊपर बहुत सारा पेंट कर दिया। बार बार एक कोट किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, पिंक कलर गायब हो गया, येलो दिखना शुरू हो गया। ऐसे ही हमारे जो अंदर का प्रकाश है, हमारे जो अंदर की रोशनी है, हमारे अंदर का जो शब्द है, उसके अंदर हमने ना उसके ऊपर कर्मों का जो कोट होता है ना, जैसे वॉल के ऊपर कोट होता है, ऐसे हमने अपने कर्मों के पर्दे है ना, जो अपने उस प्रकाश के ऊपर डाल रखे हैं। जो हमारे अंदर प्रकाश दोनों आंखों के बीच हर टाइम जगमगा रहा है, उस प्रकाश के ऊपर हमने क्या किया है, हमने उस प्रकाश के ऊपर
कर्मों के पर्दे डाल रखे हैं। अब जो कर्मों के पर्दे डाल रखे हैं, हमें तो वही नजर आएगा ना। जैसे मैंने अभी आपको जो बात समझाई कि आपके रूम में पहले पिंक कलर था, बाद में येलो कर दिया, अब आपको येलो ही दिखेगा, पिंक नहीं दिखेगा। लेकिन नीचे सबसे नीचे है पिंक कलर ही, लेकिन दिखेगा येलो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पेंट येलो किया गया है। ऐसे हमारा जो अंदर का प्रकाश, जो शब्द धुन है, जो हर टाइम चल रही है हमारे अंदर, वह आपने ना अपने बुरे कर्मों के जो पर्दे हैं उस प्रकाश के ऊपर, उस शब्द धुन के ऊपर वो आपने डाल दिए हैं। जब आपने वो पर्दे डाल दिए हैं, वो आपको शब्द धुन सुनना बंद हो जाती है, वह प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। क्योंकि कर्म बहुत ज्यादा हमने बुरे किए हैं, बहुत ज्यादा। अपने हस्बैंड के साथ झूठ बोलते हैं, अपनी मदर के साथ झूठ बोलते हैं, अपने जो भाई है वो अपनी वाइफ के साथ झूठ बोलते हैं, बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, बहुत ही गलत मलत काम करते हैं। ऐसे जब हम काम करते हैं, हमारे पर्दे हैं ना जो बढ़ते जाते हैं। देखो, वॉल पे कोट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 कोट के बाद पिंक कलर दिखना बंद हो गया, ठीक है, सिर्फ 4 कोट। लेकिन हमारे जो प्रकाश के ऊपर पर्दे हैं ना, वो हम इतने ज्यादा डाल देते हैं, इतने ज्यादा डाल देते हैं, वो प्रकाश पता ही नहीं चलता हमें कि वो प्रकाश हमारे अंदर है। देखो, कोई भी काम है ना, जैसे मैंने ना, मेरा एक थे सत्संगी भाई था, वह भाई क्या करता, हमारे साथ जाता सेवा पे, ठीक है, सेवा पे जाता। ऐसे उसने एक दिन स्टेटस डाला, तो वो एग खा रहा था। तो मैंने तो उसी टाइम उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ये मुझे समझ नहीं आया, तेरे कुछ ये क्या कर रहा है? तो बोलता है इससे क्या होगा, ये तो नॉर्मली होता है। मैंने कहा नहीं, हमें अगर हमारे गुरु ने मना किया तो हम क्यों खाएं? तो वो मेरे को भाई बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि ये भी मना होते हैं, यहाँ तक भी ऐसी भी दुनिया है। तो अब उससे कर्म तो गलत हो गया ना। ऐसे बहुत सारे कर्म है जो हमें पता ही नहीं है कि ये चीज गलत है। जैसे ना, बहुत सारे ऐसे कर्म है हमारे, हमें नहीं पता कि वो गलत चीज है, लेकिन हम वो कर रहे हैं, अपनी रूटीन में कर रहे हैं, अपनी डेली की रूटीन में वो कर्म कर रहे हैं। फिर पर्दे है ना जो प्रकाश के ऊपर, वो शब्द धुन के ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमारा सारा कुछ ही बंद हो जाता है अंदर से। लेकिन हमारा गुरु है ना जो, वो गुरु आपने सच्चा पकड़ लिया है। जो आपका गुरु है ना, वह गुरु आपने क्या किया, वो आपने सच्चा पकड़ लिया। आप चाहे जितने मर्जी झूठे इंसान, आप चाहे जितने मर्जी बुरे कर्म करने वाले इंसान, लेकिन गुरु आपने बिल्कुल सही चुना अपनी लाइफ में, तो वो आपको जो नाम देता है ना, उस नाम में बड़ी ताकत है, वो नाम में बड़ी ताकत है। और आपने अगर बैठ के 2.5 घंटे सिमरन भजन कर लिया ना, तो आपका सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, घर पर क्लेश रहता है, घर पर कोई भी कमी है, किसी भी चीज की कमी है, किसी के शरीर में कोई रोग लगा है, वह सारा कुछ ही भजन सिमरन ठीक कर देगा। लेकिन धीरे धीरे करेगा। ऐसे ना समझ लेना मेरी बात की आज आप भजन सिमरन बैठे, कल आप बोलो कि मेरा तो घर है जो सेम वैसे का वैसे ही है जैसे कल था। ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। जैसे अगर कोई भाई आज जिम ज्वाइन करता है ना, जैसे कोई भाई या कोई बहन आज मान लो जिम ज्वाइन किया, उसका बहुत सारा वेट था, ओवर ईटिंग करते थे, बहुत वेट था। अब उसको कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे, तब जाकर उनकी बॉडी दिखनी शुरू हो जाएगी कि ये जिम जाता है, तब सुंदर लगने शुरू होंगे। ऐसे ही हम जो अपना भजन सिमरन है, रोज के रोज 2.5 घंटे बैठे, कुछ समय बाद वह मालिक आपके ऊपर दया मेहर करेगा, फिर आपको आनंद आना शुरू होगा। क्योंकि जो पर्दे मैंने बताया ना आपको, आपके कर्मों के अंदर चढ़े हैं, वह निकलेंगे भजन सिमरन के साथ। जो चढ़े हैं ना आपके अंदर, जो पर्दे जो चढ़ गए आपके बुरे कर्मों के कारण, वो निकालने के लिए आपको भजन और सिमरन दिया गया है। अगर आप डेली 2.5 घंटे सिमरन और भजन करोगे ना, तो वह मालिक है ना जो, वो मालिक आपकी किस्मत बदल देगा। वह मालिक आपकी किस्मत बदल देगा। अगर हम अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं ना, वह बड़ा कुछ संगत जी कर देता है हमारे लिए। अगर हम सिर्फ, हमें कुछ नहीं करना, उसके हुक्म में रहना है। उसका हुक्म क्या है बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। इसलिए आपको 5 नाम दिए गए थे, क्योंकि ये 5 चक्कर है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आप अकाउंट करोगे 5 होंगे। आपको 5 नाम उस मालिक ने दिए हैं इन 5 को खत्म करने के लिए।
अगर आप वो नाम जप करते रहोगे पूरे विश्वास के साथ, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, हर एक चीज ही बदल जाएगी। अगर मान लेते हैं आपके हस्बैंड है, ठीक है, वो आपसे ठीक से बात नहीं करते, आपके कहने पे नहीं चलते, आपसे नफरत करते हैं, तो आप अगर 2.5 घंटे बैठना शुरू हो जाओगे ना रोज, तो वो परमात्मा ऐसी रचना रचेगा कि जो आपके हस्बैंड आपसे नफरत करते थे वे आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। अब जब आपके हस्बैंड ने आपसे प्यार करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ बन गई ना स्वर्ग, जो आपको बुलाते ही नहीं थे। ऐसे ही अगर कोई बहन है, कोई भाई है जो कि किसी न किसी इंसान से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो चाहता है उसको बुलाए, उससे बात करे, उसके साथ मिले, लेकिन वह नहीं मिलता, तो अब अगर वो 2.5 घंटे भजन सिमरन करे तो वो आपको बुलाना शुरू हो जाएगा। तो जब वो बुलाना शुरू हो जाएगा, आपकी टेंशन खत्म, दुख खत्म, आपकी लाइफ से हर टाइम जो भी नेगेटिविटी थी खत्म हो जाएगी। तो हमें संगत जी डेली विश्वास के साथ, उसके हुक्म के साथ, एक छोटी सी साखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मेरी फेवरेट साखी है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक ना संत थे, वह संत ने सोचा चलो आज किसी गांव में जाते हैं, शहर की दुनिया तो देख ली, पहाड़ों की दुनिया भी देख ली, अब ना किसी गांव में जाते हैं जहाँ पर किसान होते हैं, किसान अपने जो खेत होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, वहाँ चलते हैं। सच्चे संत थे, मौजूदा संत थे। तो वो जो संत थे उन्होंने ऐसा सोचा कि आज मैं ना किसी को ढूंढूंगा, उसका भला करूंगा, उसको उस मालिक की तरफ लगाऊंगा। जब उसने ऐसा सोचा, जो संत थे ना, वो चल पड़े जहाँ वो गांव होता है, किसान होते हैं। तो उन्होंने देखा एक खेत में बहुत ही ज़्यादा आराम से, बड़ा ही प्यार से कोई किसान था। वो किसान क्या कर रहा था, अपना जो खेत का काम होता वो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना स्माइल नहीं थी। जो किसान था ना, वो किसान काम तो कर रहा था खेत में, लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं थी। खेत में काम करता करता बहुत दुखी था, खेत में काम करता करता फेस था उसका जो, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तो जो संत थे ना, संत उसके पास जाते हैं, किसान के पास जाते हैं, उससे पूछते भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन चेहरे पे तुम्हारे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, तो क्या बात है बताओ मुझे। वो किसान कहता है कि मैं जितना भी काम करता हूँ ना, जितना भी मैं काम करता हूँ, मेरा सारा का सारा काम किया वेस्ट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरा जो घर है, मैं अपना घर परिवार ही नहीं ठीक से चला पा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं है, मेरी वाइफ मुझसे खुश नहीं है कि मैं अच्छे से उनका ध्यान नहीं रखता, उनको अच्छे से खर्चा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं काम प्रॉपर करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो संत थे ना, जो वो संत उसको कहते हैं, किसान भाई को कहते हैं कि इस जगह पर जाओ, कोई जगह बताते हैं वो संत बोलते हैं कि ऐसे इस जगह पे जाओ, इस जंगलों में जाओ। जब इन जंगलों में जाओगे ना, रास्ते में एक नदी मिलेगी, एक जंगल आएगा, फिर एक नदी आएगी, नदी को पार करने के बाद फिर आपको ना वहां पे अपने बाग मिलेंगे। जो हमारे बाग होते हैं ना, कहते नहीं तुम्हारे तो बाग ही सोए हुए हैं। वो संत उस किसान को कहते वहां पे तेरे बाग है ना, जो वहां पर सोए हुए हैं। तो तूने क्या करना है, तूने वहां पे जाना है, तुम्हारे जो बाग है उन बागों को वहां पे जाकर उठाना है। जब तुम अपने बाग है ना, जो अपने बाग उठा लोगे, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे तो बाग ही सोए हुए हैं, जितना मर्जी काम कर लो, चाहे दिन रात जहाँ अपनी खेत में रहो, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे बाग ही सोए हुए हैं। तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें फिर अपने पहले बागों को उठाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा संगत जी, आपको समझ रहे हो ना मेरी बात की, इसको जैसे बाग होते ना, बोल देते हैं तुम्हारे तो बाग ही सोए हुए हैं, तुम्हारा नहीं कुछ बनने वाला।
तुम्हारे तो भाग, कई होते हैं ना कि कहते इसकी तो कोठी है, कार है, गाड़ी है, इसके तो पता नहीं कैसे किस्मत चमक गई, इसके तो भाग ही चमक गए हैं। ऐसे वो संत बोलते तुम्हारी किस्मत वहां पर सोई हुई है, पहले अपनी किस्मत को, अपने बागों को जाके उठाओ, तो फिर सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। वो किसान था ना, जो किसान होते हैं ना संगत जी, गांव के लोग, वो गांव के लोग जो किसान होते हैं वो ना बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से सीधे से होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, लोगों पर बड़ी जल्दी यकीन करने वाले होते हैं। अब वो जो किसान थे वो सोचते कि अगर इन्होंने कहा है ना कि मेरी किस्मत वहां पर जाकर सो रही है, मैं उठाने जाऊंगा, तो वो बोलते चलो, जहां आपने जैसे बोला मैं आज इसी समय निकल जाऊंगा, अगर मेरा कुछ बनना ही नहीं है काम करने से, मैं क्यों करूं, तो मैं तो अभी निकलने लगा हूं। वो संत बोलते ठीक है जाओ। अब वो जो किसान था वो चल चल देता अपने घर से, चलता जाता, जैसे जैसे वो संतों ने बताया था, जो रास्ता, जो जो निशानियां बताई थी, तो उसी निशानियों पे, उसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही चलता है ना, जंगल में जाता है, वहां पे देखता है एक ना पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़ था। एक पेड़ था, बड़ा सुंदर था। उसका जो आधा हिस्सा था ना, वो सोया हुआ, मीन्स कि वो सड़ा हुआ था। पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़ था। आधा हिस्सा था जो, वो बहुत ही हरियाली थी उसमें। आधा हिस्सा था जो, वो आधा हिस्सा सड़ा हुआ था, बिल्कुल ही सड़ा हुआ था। लेकिन आधा हिस्सा बहुत ही प्यारा, बहुत ही हरा भरा था। वो किसान भाई जब उससे पास से निकलने लगा, वो पेड़ उससे कहता है कि भाई तुम कौन हो, पहली बार देखा। तो वो बोलते मैं ना ऐसे कोई थे संत, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे भाग वहां पे सो रहे हैं, तुम्हारी किस्मत, जाओ वहां पे जाकर जगाओ, तो फिर तुम्हारा कोई ना कोई जो भी काम नहीं बनता, सारा कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो वो जो पेड़ था, वो पेड़ कहता कि अगर तुम जा ही रहे हो अपने बाग उठाने के लिए, तो मेरे लिए भी वहां पे अर्ज करना अपने बागों के सामने, अपनी किस्मत के सामने, कि जो मेरा ये शरीर है, आधा मेरा हरा रहता है, आधा मेरा जो शरीर है वो ऐसे सड़ जाता है अपने आप ही, ये ठीक नहीं हो रहा, ये काफ़ी समय से है। वो किसान भाई बोलता ठीक है, बोल दूंगा। ऐसे फिर वो आगे जाता है, वहाँ पे उसको एक घोड़ी मिलती है, बहुत सुंदर घोड़ी होती है जंगलों में। वह घोड़ी उसको बोलती मैंने पहली बार देखा आपको, क्या हुआ, आप कहाँ से आए हो। बोलता है ऐसे कोई संत थे, उन्होंने मेरे को भेजा है, वहाँ पे मेरी किस्मत सो रही है आगे, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे जो बाग है ना वहाँ पे सो रहे हैं, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वो घोड़ी बोलती है कि अगर अपने किस्मत के पास जा रहे हो तो वहाँ पे मेरा भी एक मैसेज लेते जाओ कि मैं बहुत सुंदर हूँ लेकिन मुझे कोई चलाने वाला, कोई चारा ढूंढ के लेकर आए जो मुझे खिलाए, ऐसा कोई मेरा मालिक नहीं है। तो अगर मेरा मालिक मिल जाए ना तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मुझे चारा खुद ढूंढना पड़ता है और मेरा कोई मालिक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो किसान बोलता ठीक है। अब जो नदी होती है ना, जैसे उस नदी में जाता है, नदी पार करता है, एक बहुत बड़ी मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली मिलती है। तो वो जो मछली होती है ना, वो मछली बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह किसान बोलता है मैं ना आगे जा रहा हूँ अपनी किस्मत के पास, वहाँ मेरी किस्मत सो रही है, मैं उस किस्मत को जगाने जा रहा हूँ, अपने जो बाग है वहाँ पे जगाने जा रहा हूँ। वह मछली बोलती है ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत वहाँ पे सो रही है, मेरा एक मैसेज लेते जाओ, अपनी किस्मत को बोलना मेरा आधा सिर दर्द रहता है। जब से मैं जहाँ इस नदी में आई हूँ ना, पहले मैं दूसरी नदी में थी, अब मैं इसी नदी में रहती हूँ, मेरा आधा शरीर है ना, आधा सिर है, जो आधा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए बात करना अपने कर्मों, अपने वो भाग से, अपनी किस्मत से, कि मेरा आधा सिर जो दर्द होता है ना वो ठीक हो जाए। वो किसान भाई बोलता ठीक है। ऐसे अब संगत जी, जहाँ उस संत जी ने उसको बताया था वहाँ अब तुम्हारी किस्मत होगी, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे उसको एक बहुत ही चमचमाती चीज़ दिखती है, बहुत प्रकाश होता है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है। जब बहुत ज़्यादा रोशनी देखता है, बहुत ज़्यादा चमक देखता है, कहता कि शायद यही मेरी किस्मत है,
तो वो बात करता है, कहता है कि मुझे ना संत मिले थे, एक मेरे खेत में आए थे। उन्होंने बोला था ऐसे यहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारी किस्मत सो रही है, तो तुम खुद जाओ, एक बार वहाँ पर जाकर बात करो, तुम्हारी किस्मत है ना जो, वह जाग जाएगी। वो किसान बोलता है ऐसे मैं उनके कहने पे आया हूँ। तो वो जो किस्मत होती है उसकी जो प्रकाश से भरी होती है, वो कहती मैं जाग गई हूँ। उसके जो बाग होते हैं ना, उसके जो बाग होते हैं वो कहते हैं हम जाग गए हैं, अब तुम जो भी करोगे सब अच्छा होगा। अब मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ ना, जिस स्टोरी में जो सुना रहा हूँ, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। जो संत मिले उसको पहले खेत में मिले, ठीक है। बात ये है कि उस किसान ने उनके कहने पे उनके ऊपर पूरा विश्वास करके, जैसे जैसे उन्होंने बोला था वैसे वैसे करता गया, वो अपनी किस्मत तक पहुंच गया। अब वो अपनी किस्मत से बातें कर रहा है कि मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ, मुझे संत जी ने भेजा है। अब वो किस्मत भी बोलती मैं जाग गई हूँ, तो वापस चले जा जहाँ से आया है, तुम अपने घर पर जा, और अपने घर पर तुम्हें अभी खुशियां ही मिलेगी, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिलेगा, कोई भी तकलीफ नहीं मिलेगी, कोई भी तेरी जो घर की टेंशन कोई भी है, सारा कुछ ही तेरा ठीक हो गया, अब तू वापस चला जा, मैं जाग चुकी हूँ। वो बोलता किसान की ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, जैसे किसान था जो भाई, वो विश्वास कर देता है बड़ी जल्दी, कोई उसको कुछ कहता था विश्वास बड़ी जल्दी करता था। अब वो बोलता कि मैंने एक और बात करनी है, कि जब ना मैं आ रहा था, तो आते आते ना मेरे को एक पेड़ मिला जो कि आधा हरा भरा था और आधा सड़ा हुआ था। तो उस पेड़ ने बोला जब तुम अपनी किस्मत के साथ किस्मत के पास पहुंचोगे ना, तो मेरे बारे में जरूर बताना कि मैं इस बीमारी से बड़ा परेशान हूँ। आधा देखो मैं हरा भरा हूँ और आधा मैं सड़ा हुआ हूँ। जो किस्मत थी ना, वो किस्मत उसको बोलती कि तुम जब जाओगे ना अब उसके पास, उसकी दो जड़ें हैं, एक जो जड़ है वह जमीन में जा रही है, जो दूसरी जड़ है ना वो नीचे उसके खजाना दबा हुआ है। तुम उसको खजाने को निकालना, जो खजाना होगा ना उस खजाने को निकालना, वो तुम अपने घर ले जाना, और उस पेड़ को बोलना कि मेरी किस्मत ने मुझे जगा दिया है, मेरी किस्मत जाग उठी है, मेरे बाग जाग उठे हैं। वो बोलता ठीक है जी। अब बोलता है कि एक ना मुझे रास्ते में घोड़ी मिली थी, वो घोड़ी कहती कि मेरा कोई मालिक नहीं है। तो वो घोड़ी बहुत सुंदर थी, तो वो बहुत परेशान थी। तो वो किस्मत उसकी बोलती कि अब तू पता क्या कर, अब तू उस घोड़ी को खुद अपने घर ले जाना, वो तेरे लिए ही थी। तुम्हारे जो बाग है ना, जो तुम्हारी किस्मत है, अब वो किस्मत जाग चुकी है, तो तुम घोड़ी को बोलना मैं ही तेरा मालिक हूँ। तो वो घोड़ी तुम्हें बैठने देगी, उसको तू अपने घर ले जाना। बोलता ठीक है। अब वो बोलता कि जब मैं नदी पार की ना, मुझे रास्ते में एक मछली मिली, जो मछली के ना आधे सिर में बहुत दर्द रहता है। तो उस मछली ने मेरे को बोला अपनी किस्मत को जाकर बोलना कि मैं ऐसे आधे सिर दर्द से बहुत परेशान हूँ। तो वो किस्मत उसकी बोलती कि तुम जब उस मछली के पास अब वापस जाओगे ना, उस मछली के ना मुंह में हाथ डालना। जब उसके मुंह में हाथ डालोगे ना, उसके मुंह में ना एक कोई आपको पत्थर मिलेगा। वो पत्थर उसके एक साइड में ना अड़ा हुआ है। वो जब जा रही थी ना कहीं, तो एक पत्थर खाते खाते उसको एक पत्थर उसके फंस गया था, उसको पता नहीं चल रहा। उस पत्थर के कारण उसके ना सिर में दर्द रहती है। तो वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां वो बैठ के घर पर खा सकते, इतना कीमती वो पत्थर है। वो पत्थर उसके मुंह में हाथ थोड़ा सा डाल के वो पत्थर निकाल लेना, वो पत्थर तुम रख लेना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत जाग चुकी है। और वो मछली तुम्हें दुआएं देगी और वो ठीक हो जाएगी। वो बोलता ठीक है। अब वो ऐसे करता है संगत जी, वापस आता है सबसे पहले नदी में। वो मछली को बोलता है कि आओ मेरे पास, मैं हो आया हूँ, मेरी किस्मत है जो वो अभी जाग उठी है। उसके मुंह में हाथ डालता है, वो सच में एक पत्थर फंसा होता है। पत्थर वो होता है जो बड़ा कीमती होता है, जगमगा रहा होता है। तो वो अपने पास रखता है, मछली को बोलता है अब बताओ। वो मछली बोलती है मैं ठीक हूँ, अब मेरा तो सर दर्द था जो अभी एकदम से ठीक हो गया। तो सदा वो मालिक आपके ऊपर दया मेरे करे, ऐसे वो मछली उसको दुआएं देती हैं।
अब आगे जाता है जंगलों में, वो घोड़ी मिलती है। वह घोड़ी कहती कि हाँ की मेरी बात। वो कहता मैंने बात अपनी किस्मत से की, मेरी किस्मत ने मुझे बताया कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। तो चलो अब तुम मेरे पास मेरे खेतों में चलो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हें चारा डालूंगा, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी मैं हर एक चीज़ जो भी तुम्हारा मीन्स की होता है तो वो सारी पूरी करूंगा। तो घोड़ी खुश हो जाती है। अब जो घोड़ी के ऊपर बैठता है, अब जो पेड़ था ना, अब जो पेड़ के पास आता है, अब जब पेड़ के पास आता है वहां पे जब जो खुदाई करता है ना, उसकी एक जड़ थी ना, जो एक जड़ के नीचे खजाना था, वो खजाना निकाल लेता है। वो सारा खजाना अपनी घोड़ी के ऊपर रखता है और जो पेड़ था उसको अच्छे से पानी देता है, मिट्टी वगैरह डालता है। तो फिर जो उसकी जड़ें थी ना वो ठीक हो जाती है। वो जो सड़ जाती थी ना वो सड़ती थी क्योंकि नीचे खजाना था, इसलिए वो सड़ जाती थी। अब वो खजाना उसने निकाल लिया। खजाना निकालने के बाद अब उसकी जो जड़ थी जमीन में अटैच हो गई, जमीन के साथ अटैच होने के बाद वो ठीक हो गया। तो ऐसे वो जो किसान था ना वापस अपने घर पर आता है। अब जब घर पर आता है, इतनी सुंदर घोड़ी और जो पत्थर था वो पत्थर को ले जाता है मार्केट में, वो दे देता है और वो इतना अमीर बन जाता है कि वो चाहे तो कितने गांव खरीद ले, इतना पैसा आ जाता है उसके पास। और जो खजाना था, खजाना भी उसके पास रहता है और घोड़ी भी उसके पास रहती है। तो ऐसे वो जो संत थे उसने क्या किया, ये स्टोरी सुनाने का हमारा जो मकसद था कि उसने सिर्फ जो वो संत थे उनकी बात मानी, उनके ऊपर विश्वास किया। यह स्टोरी हमारे भजन सिमरन के साथ अटैच है, जो मैंने आपको सुनाई ना किसान की स्टोरी। ये स्टोरी हमारे भजन और सिमरन के साथ अटैच है कि अगर हम भी डेली सिमरन भजन करें, जैसे जैसे बाबा जी ने हमें जो जो भी हुक्म दिए अगर वो सारे करें, जैसे उसको खजाना भी मिल गया, घोड़ी भी मिल गई, वो पत्थर भी मिल गया कीमती, ऐसे अगर हम मालिक की दया मेहर से वो सारा काम करना शुरू कर देना जो बाबा जी कहते हैं, तो हमें भी ऐसे हमारा जो मालिक है, हमारा जो गुरु है, हमारी किस्मत बदल देगा। हमारा जो घर है वो खजानों से भर देगा। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आ जाएंगी, जैसे उसके पास घोड़ी आ गई, खजाना आ गया, पत्थर आ गया। ऐसे ही अगर हम उस मालिक की दया मेहर से डेली भजन सिमरन करना शुरू कर दें और सेवा पे जाना शुरू कर दें, सारा टाइम सिमरन करते रहें, तो वो मालिक आपका जो घर है, आपका घर भी ऐसे ही वो खजानों से भर देगा। लेकिन विश्वास की बात है, उस किसान ने विश्वास किया उन संतों के ऊपर, वो निकल पड़ा। देखो उसने ऐसा नहीं सोचा कि कल जाऊंगा अपना काम कर लूं, पहले ये काम करके जाऊंगा। उसने वहीं पे अपना काम छोड़ा, उसी समय निकल गया। उसने कहा अगर मेरी किस्मत सो ही रही है तो मैंने क्या करना है काम करके, मैं आज से अभी से निकलता हूँ। तो ऐसे वो उसी दिन उसी समय निकल गया। तो ऐसे ही अगर जो आपको नामदान मिला है ना, जैसे ही नामदान मिलेगा उसी समय सिमरन करते रहो और भजन सिमरन डेली करो। आपके घर की सारी जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, सारा कुछ ही वो मालिक ठीक कर देगा और वो कर भी सकता है। किसान की स्टोरी है ना, जो बहुत प्यारी स्टोरी थी, मेरी ये फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। तो आपको भी अगर अच्छी लगी है ना स्टोरी ये, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें आगे संगत के साथ, ताकि वो भी इस स्टोरी को सुने और वो भी फिर उस मालिक के नाम से जुड़ सकें। तो अब जो समय है, अब समय हो गया है संगत के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को पढ़ने का। तो चलो हम संगत के जो सवाल है वह पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी मेरे से चौंकड़ी नहीं लगती तो कैसे बैठूं। देखो अगर तो आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर एज ज़्यादा है ना, तो जो छोटी सी चेयर होती है ना, छोटी सी, जो जैसे हम वॉशरूम में रखते हैं नहाते समय उसके ऊपर बैठते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को ला कर देते हैं, वो बैठते हैं उस चेयर पर, छोटी सी होती है, आप फिर वो चेयर पर बैठ सकते हैं। अगर उम्र बहुत ज़्यादा है, एज आपकी कितनी है, कल आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या करना है।
अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वेजी लेफ्ट टांग सो जाती है और पेन भी बहुत होने लगता है हर 20 मिनट बाद। इनका चौंकड़ी लगती है, मन बिल्कुल नहीं टिकता। इनका ये कहना है कि इनकी जो लेफ्ट लेग्स है ना, जो लेफ्ट लेग्स है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है। इनको हर 20 मिनट 25 मिनट के बाद कभी वो फोल्ड करनी पड़ती है, कभी सीधी करनी पड़ती है। चौंकड़ी मारकर बैठा नहीं जाता और ध्यान बिल्कुल नहीं टिकता। तो ये बहुत बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि चौंकड़ी मारकर बैठा नहीं जाता, और फिर जो अपनी लात है, टांग, लेग्स जिसको बोलते हैं, कभी सीधी करते हैं, कभी फिर से चौंकड़ी मार देते हैं, कभी फिर से सीधी करते हैं, कभी फिर से चौंकड़ी मार देते हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हम सुन्न समाधि में कैसे जाएंगे? जैसे बाबा जी ने बताया था ना कि सुन्न समाधि में जाना है हमने, अपना सारा कुछ ही भूल जाना है, सब कुछ ही भूल जाना होता है हमने। तो हम फिर सुन्न समाधि में कैसे जाएंगे? तो आप भी मेरे को कल अपनी एज बताना कितनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो अगला जो कमेंट है मेरी बहन का, कहती है हैप्पी भाई दूज। भाई जी आप सदा खुश रहो, मालिक आपको हमेशा खुश रखे। शुक्र है हमारे प्यारे बाबा जी का इतना प्यारा भाई देने के लिए। छत्तीसगढ़ से प्रीति। तो ये हमारी बहन छत्तीसगढ़ से प्रीति जी हैं, तो शुक्रिया प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया। आप लोगों की जो दुआएं हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी बहनें हैं जो भी मेरे को दुआएं देती हैं, इन सब की दुआएं मेरे पर लग रही है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जितनी भी बहनें हैं कि आप दुआ जो भी करते हो मेरे लिए, वो मेरे को सच में लगती है। तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सभी बहनों का। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से है पूनम जी। कहते हैं वीर जी आपसे एक बात पूछनी थी। वीर जी जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरी लेफ्ट लेग्स बहुत जल्दी सो जाती है, सिर्फ 15 मिनट तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है लेग्स में कि मैं लेग्स सीधी कर लेती हूँ। ये सब वीर जी थोड़े दिनों से हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा भजन सिमरन ज़्यादा देर तक नहीं हो पा रहा। मैं उठ भी जाती हूँ पर भजन सिमरन डेली 2 बार जरूर करती हूँ। वे जी आंसर जरूर देना पूनम जी। देखिए पूनम जी, पता क्या बात है, जैसे वेदर है ना, जो जैसे वेदर है, जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर फिर उसको उसमें भी चेंजिंग आती है। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, अभी वेदर है ना, जो वेदर चेंज हो गया, पहले वाला वेदर नहीं रहा, तो हमें फिर वेदर के हिसाब से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने कुछ एक वो बताई थी जो दूध में डाल के लेनी है, तो वो आप ले सकते हो। अगर आपको पता है मैंने क्या क्या बताया था तो ठीक है, नहीं पता है तो मेरे को कल कमेंट करना, मैं फिर बताऊंगा अच्छे से कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। वो फिर आप दूध में डाल के पीना, तो जो पेन होती है ना जो बहनों के, वो ठीक हो जाती है। मैं कल बताऊंगा, तो आप मेरे को बताना, अगर नहीं पता है ना मेरे को बता देना, मैं फिर सबको बताऊंगा। वो आपने अपने घर पर ही बना लेना और दूध में डाल के खड़े होकर पीना, बैठ के नहीं पीना। अगला जो कमेंट है ये मलेशिया से है, तो ये राजिंदर जी है। कहते कि शुक्र है उस मालिक का कि मेरा सिमरन भजन कभी बनता है, कभी तो पता क्या बात है। देखिए आप मलेशिया में रहते हो, आप काम के सिलसिले में गए हो, ठीक है, तो जितना भी बनता है आप किया करो। ये मत सोचा करो कि आज 5 मिनट ही हुआ, खुशी करनी है उस चीज़ की, चाहे 5 मिनट भी करो ना भजन सिमरन, खुशी करनी है उस चीज़ की कि शुक्र है मैं बैठ गया आज। ठीक है, ज़्यादा जैसे आपने लिखा कि थकावट की वजह से सो भी जाते हो, कोई बात नहीं है, देखो काम करते हो आप, है ना। तो आपकी जो आपने मेरे को बताया था कि बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो आपसे जितना भी होता है आप करो, ठीक है।
टेंशन नहीं लेनी, मीन्स की खुशी खुशी लानी है अपने अंदर की। शुक्र है चाहे 5 मिनट भी बैठे, शुक्र है, खुशी लाया करो अपने अंदर। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, ये लखनऊ से हैं, ममता, शुक्र शुक्र मेरे सतगुरु, शुक्र वीर जी, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, शुक्र है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जी दया करना वीर जी आपको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। तो वीर जी आज आपने लेट सत्संग डाला, आज मैं वेट कर रही थी, तो कोई बात नहीं वीर जी, कभी कभी हो जाता है। राधा स्वामी जी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, छत्तीसगढ़ से प्रीति, कल क्यों नहीं दिया सत्संग भाई जी। ये बहन कहती है कि ये छत्तीसगढ़ से प्रीति, कल सत्संग क्यों नहीं दिया। क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था, हम सत्संग करते हैं रात को जैसे 12 बजे के बीच, 12, 1, 2, 2:30 ऐसे इतने समय के बीच हम सत्संग करते हैं, ताकि कोई भी बाहर की आवाज़ ना आए, ट्रैफिक की आवाज़ ना आए, गाड़ी की आवाज़ ना आए, तो इसलिए हम ये टाइम पे करते हैं। तो जो दिवाली थी ना, 1-2 दिन चल रही थी दिवाली, पटाखों की आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए हमने फिर उस दिन नहीं किया था। क्योंकि अगर हम करेंगे रिकॉर्डिंग फिर अच्छे से नहीं होगी, आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए नहीं किया मेरी प्रीति बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी हम आपके सत्संग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब आप सत्संग नहीं डालते, बट वीर जी आपकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, तो ये सोचकर बाबा जी से एक ही अरदास करती हूँ कि वीर जी ठीक हो और जल्दी से फिर से हम सत्संग सुने। थैंक्स यू सो मच वीर जी, आपका भी शुक्रिया है। अगला कमेंट है, कहते हैं मुझे समझ आ गया अच्छे से भाई जी, आपने समझाया वीर जी, आपका सत्संग साखी क्वेश्चन आंसर मोटिवेशन मिलता है, तो बॉडी में भी एक अलग ही एनर्जी आती है। थैंक्स वीर जी, शुक्रिया। तो देखो जो मैंने कल समझाया था ना, मैं पूरी डिटेल के साथ समझाया था। ऐसे सबके साथ होता है। जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में ही पंगे शुरू हो जाते हैं कि ग्रुप बन जाते हैं। जैसे 2 बहनें हैं, वो जुड़ गई, तो जो तीसरा पर्सन है उसकी निंदा चुगली शुरू कर दी, जो चौथा पर्सन है उसको बोला हमारी तरफ आ जाए, ऐसे। तो वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो मालिक है ना, जो मालिक, जब हम नाम जप करते हैं ना, अपने आप ही वो एहसास कराना शुरू कर देता है हमें, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब हम डेली नाम जप करते हैं ना, तो हमारे जो नाम जप करने से हमारा मालिक उन लोगों से हमारे से अपने आप ही दूर कर देता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होते, और एहसास भी कराता है हमें अंदर से कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उठो और जाओ, इनको छोड़ दो। ऐसे आज का सत्संग साखी बहुत अच्छी लगी, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो थैंक्स वीर जी। तो ये कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही थैंक्स वीर जी, आपका भी जो आप हमारे सवालों का जवाब भी देते हो। तो फ्रॉम जलंधर, ये जलंधर से थे। अगला जो सवाल कहते हैं आज मुझे सारा दिन सत्संग सुनने को नहीं मिला, तो अच्छा नहीं लगा, मन में बेचैनी सी रही। वीर जी जब आपका सत्संग सुनूं तो अब जाकर मन को देखो, पता क्या बात है, हमें जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर हम अगर नहीं करें, हमारा मन ना बेचैन हो जाता है। तो ये बहन कहती है आज आपका सत्संग नहीं सुना तो मन बेचैन हो गया था, अब सत्संग सुना तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही अपने जो चीज़ अब हमें लिखी है ना, ऐसी चीज़ हमने अपने भजन सिमरन के लिए लानी है। जिस दिन किया उस दिन बड़ा अच्छा लगा, जिस दिन नहीं किया उस दिन ही आपने सोचना अच्छा ही नहीं निकला, दिन अच्छा नहीं लगा। ऐसे भजन सिमरन के लिए भी अपनी आदत बनानी है हम सब ने। अगला जो सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, आपने जो साखी सुनाई सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो आपका मैंने कमेंट पढ़ा था बहन, तो इनका ये कहना है कि जैसे बहुत मेहनत करते हैं, तो कभी कभी बच्चों को डेरे में लेकर जाना होता है, तो पैसे भी नहीं होते, खाने पीने की चीज़ें ना कहीं मांग ले,
इस कारण वो डेरे में नहीं लेकर जा सकते। तो देखो, जो जिस भी बहन ने किया है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो जिस भी ये बहन ने किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये आज का सत्संग और जो हमने स्टोरी सुनाई है ना, वो एक बार सुन लो, फिर आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। जो आपने ये लिखा कि बच्चों को लेकर जाना होता है तो सोचते हैं कहीं चीज़ ना मांग ले खाने पीने के लिए, तो जाते नहीं है डर से। आज का सत्संग और जो स्टोरी सुनाई है ना, वो बहन जरूर सुनना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगला जो कमेंट है जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी कहते हैं कि सत्संग साखी बहुत मोटिवेशन होती है। शुक्रिया शुक्रिया, तो शुक्रिया करते हैं, बहुत ज़्यादा सीख मिलती है भजन और सिमरन में। वीर जी आज भी आपका सत्संग साखी बहुत अच्छी लगी, क्वेश्चन भी अच्छे थे, बहुत खुशी मिलती वीर जी। बाबा जी हमारे साथ साथ ही होते हैं हर पल, अगर हम समझे तो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, गुरु कृपा सत्संग को राधा स्वामी जी, गुरमीत कौर जी पटियाला से। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, शुक्राना आपका, बहुत अच्छा सत्संग बहुत अच्छा होता है। सुबह शाम सिमरन करती हूँ और जपजी साहिब का पाठ भी करती हूँ, तो पूरा दिन गुरबानी सुनती हूँ। फ़ोन पर भैया जी भजन सिमरन नहीं बनता वीर जी, क्या करूँ? नीलम गढ़शंकर से। देखिए नीलम जी, पता क्या बात है, हमने अपनी जो रूटीन है, हमने उसको ना इस ढंग से सेट कर लेना है कि हम एक टाइम भजन सिमरन का पकड़ ले, सुबह दोपहर रात को शाम को, जब भी, कि एक टाइम तो हमें बैठना ही बैठना है, बाकी जब चाहे मर्जी बैठ लो। तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। जब तक हम आदत नहीं ना डालेंगे तब तक देखो हमारा कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं सारा दिन रोटी 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 करता रहूं लेकिन खाऊं ना रोटी, तो पेट थोड़ी भरेगा मेरा। ऐसे अगर मैं सारा दिन पाठ भी सुनता रहूं, ठीक है, सत्संग भी सुनता रहूं, लेकिन जिस कारण मैं सत्संग सुन रहा हूं, जिस कारण मैं पाठ सुन रहा हूं, अगर वो कारण था जो वो कारण ही ना किया, तो फिर बताओ फिर क्या होगा। तो आप पाठ सुनते हो ताकि आप उस मालिक का सिमरन कर सको, आप गुरबानी सुनते हो ताकि उस मालिक का सिमरन कर सको, आप सत्संग सुनते हो ताकि उस मालिक का सिमरन और भजन कर सको। लेकिन आप करते नहीं हो, मन नहीं लगता। आपने लिखा मन लगेगा, हमने साखियाँ बहुत डाली है अपने इस चैनल पे, तो आप साखियाँ सुनो, सत्संग सुनो, मन है ना जो अपने आप काबू आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लिया करो। खान पीन होता है जो, उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल रखना पड़ता है थोड़ा, जब हम शब्द अभ्यास करते हैं। राधा स्वामी जी ये कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत अच्छा था और बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद, और हमें आपके सत्संग से सीख मिलती है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये पूरा परिवार है बेंगलोर से, मनोहर जी, रूपानी जी, तो मनोहर जी और रूपानी जी और पूरा परिवार बेंगलोर से, तो आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि एक बार 2 बजे एक बार 2 बजे मास्टर जी की सेवा में बाबा जी आए और कहा कि मास्टर जी बोलो आपको क्या चाहिए। तो मास्टर जी ने बोला कि बाबा जी मेरे सेवादारों को 10वां द्वार ले जाना, तो भजन नहीं कर सकते, सारी रात सेवा करते हैं। तो बाबा जी बोले ठीक है मास्टर जी। तो मनीषा दिल्ली से, साखी कहीं से सुनी थी वीर जी, कोई बात नहीं, तो इसके लिए हमें नहीं पता अभी, तो बाकी कोई बात नहीं, हमें आपने बताया तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो क्या हम कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, क्या हम पूजा के रूम में बैठकर भजन सिमरन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो पूजा पाठ जहाँ करते हो तो वहाँ पर भी वो एनर्जी है, वो उस मालिक का नाम ही जब करते हैं सारे, तो आप भी वहाँ पर बैठ के अपना भजन सिमरन कर सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी कैसे हो आप? भैया जी मैं सिमरन तो 30 मिनट कर लेती हूँ पर भजन नहीं कर पाती हूँ, भजन 2 मिनट ही कर पाती हूँ। भैया जी प्लीज़ बताओ भजन का टाइम कैसे ज़्यादा करूँ? देखो हमें आदत डालनी पड़ेगी। 30 मिनट आप सिमरन करते हो ना, तो एक तो उसका टाइम बढ़ाओ,
एक जो भजन है ना, अगर नहीं बैठा जाता तो मेरे को आप अपनी एज बताना कितनी है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, हजूर जी एंड वीर जी, शुक्र है आपका कि आपका सत्संग सुनने को मिला। तो सत्संग के बिना दिन अच्छा नहीं लगा, चिंता हो जाती है आपकी, आप ठीक हो। ये प्रेमलता फरीदाबाद से। तो मैं बिल्कुल ठीक होता, मेरे पे तो दया मेरी बड़ी है उस मालिक की, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, शुक्र है भाई जी आपने सत्संग डाला जी, आपके सत्संग सुनने की आदत हो गई है और आपकी आवाज़ सुनने की भी आदत हो गई है। तो कैसे भी हो भाई जी, आप कैसे हो भाई जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अनीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी मुझे खुशी हो रही है कि जो भी बहनें होती है ना, उनको फिक्र होती है और वो मेरे लिए प्रे भी करती है, मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सबको ये बात बताना भी चाहूँगा, जितनी भी बहनें हैं जो आप मेरे लिए दुआएं करती हो ना, वो मेरे को लगती भी है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, दोनों सबका, जो भी जितनी भी बहनें हैं, सब बहनों का हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं हर रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है, फ्रॉम पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस से। तो ठीक है बहन, अगर आपको अच्छा लगता है ना, देखो आप डेली अपना ना स्टार्ट अगर करते हो, बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं करते हो तो आप डेली 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, इसकी रूटीन बनाओ, ठीक है। ये बनाना बड़ी जरूरी है हमारे लिए। बाकी सारे जो काम है ना, ये दुनिया के काम है, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे किए। देखो जब हमने जन्म लिया, स्टडी की हमने, ठीक है, स्टडी कर ली, बाद में जॉब कर ली, बाद में शादी कर ली, बच्चे कर लिए, घर बना लिया अपना, गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन साथ कुछ गया ना, तो आपका घर गया ना, गाड़ी ना बच्चे, कुछ नहीं गया। अकेले आए थे, अकेले गए हैं। तो वो चीज़ है ना जो आपको अंदर से उसको देखना है। तो आप बैठो, ठीक है, रोज बैठो, प्रैक्टिस करो, वो मालिक दया करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं राजस्वामी भैया जी, राजस्वामी जी कहते हैं कि भाई दूज में आपकी बहन पूजा मेहता दिल्ली सिटी से, ये पूजा मेहता जी कहते कि हैप्पी भाई दूज। तो ये पूजा मेहता जी दिल्ली से, हैप्पी भाई दूज। तो ये पता क्या है, जो आप सभी बहनों ने मेरे लिए लिखा कि हैप्पी भाई दूज। तो मैं एक सिख फैमिली से हूँ, तो हमारे में ये नहीं मनाते, मीन्स कि हमें पता भी नहीं है ये कैसे मनाते हैं। बाकी मुझे ऐसा पता है कि ऐसे जो बहनें होती है, वो राखी जैसे होती है ना, राखी लेकर आती हैं, ऐसे वो बहनें अपनी भाई के घर जाती हैं और उसको तिलक लगाती है। इतनी मुझे है नॉलेज। बाकी बहुत अच्छा लगा, सबने मेरे लिए इतनी दुआएं की और सबने मुझे हैप्पी भाई दूज बोला। तो आपको अगर आज का सत्संग, आप आज की साखी स्टोरी, सारा कुछ अगर अच्छा लगा है ना, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और कल फिर से एक नया सत्संग, नए सवाल जवाब लेकर आएंगे। आप इस चैनल को शेयर कर दे। राधा स्वामी जी।